अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि मौत बरहक है और कभी भी आ सकती है और मौत से कोई भी बच नहीं सकता है। एक बड़े ही अफसोस की बात है, आप सभी लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को प्लीज 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 अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह। जब मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज कर रही थी तो देखी कई इन्फ्लुएंसर ने एक खातून का चेहरा था और वो लोग लिख रहे थे कि असफिया अब इस दुनिया में नहीं रही। ये मुंबई घूमने के लिए गई हुई थी अपने फ्रेंड्स के साथ और वहीं पर कार एक्सीडेंट हो गया जिसमें असफिया का इंतकाल हो गया। भी एक दो लोगों का इंतकाल हो गया, लेकिन असफिया जो थी वो सोशल मीडिया पर रील्स वगैरह डाला करती थी, इसलिए इनके बारे में चर्चा बहुत ज्यादा ही हो रही थी। अब मैं ये सब माजरा देखी तो फिर मैं उनके आईडी को सर्च की इंस्टाग्राम पर और फिर उसमें उनकी प्रोफाइल देखी और जितने भी कमेंट्स थे उसको मैंने रीड करा। लोगों के कमेंट्स, ज्यादातर कमेंट्स भद्दे थे। ऐसे कमेंट्स थे जो एक मुसलमान को कतई कभी नहीं करनी चाहिए, खासकर उस शख्स के बारे में जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कह रहा था कि इसका तो काम ही गलत था और कोई कमेंट कर रहा था कि ये तो रील्स बनाती थी और नाचती थी। कुल मिलाकर क्या ही बोला जाए, ज्यादातर कमेंट्स खराबी थे। ये कमेंट्स पढ़कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा। तो मेरे अजीज भाइयों, हम और आप कुरान मजीद को पढ़ें और पढ़कर समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला जगह जगह बयान फरमाता है ओ गफूरुर रहीम। अल्लाह ताला गफूर है, अल्लाह ताला रहीम है। कुरान मजीद की शुरुआत ही इससे होती है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। तुम्हारा परवरदिगार वो है जो तमाम जहानों को पालने वाला है, वो बड़ा रहमान है, वो बड़ा रहीम है, वो बड़ा मेहरबान है, वो बड़ा करीम है, बड़ा शफीक है। कुरान में शायद हर सफ़े पर आपको पढ़ने को मिल जाए अल्लाह ताला माफ करने वाला है। और ये जो अल्लाह ताला ने जगह जगह पर बयान किया है, ये कुरान उस वक्त उतारा गया है जब मुश्रिकीन का कुफार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान के दुश्मन बने हुए थे। उनके बारे में उसी मौके पर कुरान मजीद की ये आयतें नाज़िल हुई थी। इसमें अल्लाह ताला जगह जगह पर कहता है, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम तौबा नहीं करते? तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अपने मालिक को ही नहीं पहचानते? वो मालिक तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें खिलाता है, तुम्हें पिलाता है, जो मेहरबान है, जो गफ्फार है, जो करीम है, जो रहीम है, तो शफीक है। तो सोचिए मुसलमानों के बारे में एक वाकया मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तते अबू तालिब जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मदद की थी और जब उनका आखिरी वक्त आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि उनके चचा कलमाए तैयबा पढ़ ले, ईमान ले आए। तो आखिरी वक्त में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे कि उनके चचा कलमा पढ़ ले। उनके आसपास जो मुशरिकी और कुफार थे और सरदनाए कुरैश मौजूद थे, उनका दबाव प्रेशर था अबू तालिब पे कि नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। क्या तुम गजब करोगे? क्या तुम अपने बाप दादाओं के दीन को छोड़ दोगे? और आखिर में अबू तालिब का इंतकाल हो गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते रहे। अल्लाह ताला ने उसी वक्त आयतें नाज़िल फरमाई, पैगंबर आप इस्तग़फ़ार कीजिए या मत कीजिए, आप 70 मर्तबा भी इनके लिए इस्तग़फ़ार कर लेंगे भी आपका इस्तग़फ़ार का कोई फायदा नहीं पहुंचेगा कि इनका इंतकाल ही कुफ्र की हालत में हुआ है। तो ऐसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मती से भी ऐसे ही मोहब्बत करते हैं। उम्मती से पूरी दुनिया के इंसान ही
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती में से हैं, ईमान वाले हैं। जो ईमान लेकर आए हैं वो मुसलमान है और मुसलमान उम्मते इजाबत में आते हैं, दूसरे उम्मती दावत में आते हैं। इसलिए उनको दावत देने की जरूरत है, लेकिन बहरहाल आखिरी नबी के ही उम्मती हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उम्मती से बहुत मोहब्बत करते थे। एक यहूदी का जनाजा जा रहा था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जनाजे को देखकर खड़े हो गए। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये देखा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब उनके चचा जो थे उनके लिए मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने तो कुरान में ये फरमाता है कि आप मगफिरत करें या ना करें, आप 70 मर्तबा भी मगफिरत की दुआ करें तो आपकी मगफिरत की दुआ कभी कबूल नहीं होगी। तो आपकी मगफिरत की दुआ इन मुशरिकीन और कुफार को कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो उमर, अल्लाह ताला ने मुझे रोका तो नहीं है, तो अल्लाह ने रोका नहीं मुझे कि मगफिरत की दुआ ना करो, मुझे इख्तियार अल्लाह ने दिया है कि मगफिरत की दुआ करो, तो इसका फायदा नहीं पहुंचेगा। मुझे अपनी उम्मती से मोहब्बत ही इतनी है कि मैं मगफिरत की दुआ करूं और मेरा दिल चाहता है कि मैं उनके लिए दुआ करूं। जैसे होता है ना, एक माँ को अपने बच्चे के इंतजार हो, बच्चा थोड़ा सा लेट हो जाए तो बार बार गली में झांक कर देखती है, बार बार झांक कर देखने से कोई बच्चा तो वापस नहीं ना आ जाएगा, लेकिन वो बार बार देखती है क्योंकि उनको मोहब्बत होती है। अब आपको किसी का बेसब्री से इंतजार होता है तो आप बार बार देखते हो और नोट कर रहे होते हो कि क्या हुआ भाई, बार बार अभी तक नहीं आया, बार बार फोन चेक कर रहे होते हो, जिससे आपको मोहब्बत होती है। फिर अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में आयतें नाजिल फरमाई, पैगंबर किसी नबी के लिए ये गुजारिश नहीं है तो मुशरिकीन और कुफार के मगफिरत की दुआ करे, मुशरिकीन और कुफार के लिए जिसका मरना ही कुफ्र की हालत में हुई है। अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मगफिरत की दुआ करना बंद कर दिया। मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, ये तो हमारे नबी का हाल है और हम मुसलमान को काफिर बनाने के लिए ही तुले हुए हैं। तो आप सभी लोग ये बता दीजिए कि दूध का दूल्हा कौन है, किससे गुनाह नहीं हुए हैं, कौन है ऐसे जिनकी रातें काली नहीं हुई है, से गुनाह नहीं हुई हो, कौन ऐसा अल्लाह का वली है कि आंखें जिनकी बॉडी गुनाह ना किया हो। सब लोग गुनाहगार हैं और सभी को चाहिए कि एक दूसरे के लिए मगफिरत की दुआ करें। तौर से कोई अगर दुनिया से चला जाए तो प्लीज 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 उनके लिए जजमेंट ना करें कि वो जन्नती है या जहन्नमी। उसका फैसला तो अल्लाह करेंगे और वो उसका और अल्लाह का मामला है। अगर किसी की मगफिरत की दुआ करते हैं ना तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई फायदा हो जाएगा, तभी फायदा होता है। इसलिए अपने दिल को इतना छोटा ना करें। लोगों ने अपना दिल को इतना तंग क्यों कर रखा है, हम लोगों की इतनी छोटी सोच क्यों हो गई है। मगफिरत की दुआ करने में और सब्र के बोल लिख देने में तो हमारे कोई पैसे खर्च होंगे, ना ही हमारी बॉडी से कोई ताकत लगती है। अगर अच्छा लिख दोगे, अच्छा बोल दोगे, कि दुआएं दे दोगे तो क्या तूफान आ जाएगा? हमें तो उसे जहन्नुमी साबित करना है। वो कहते हैं वो तो ऐसा कंटेंट बनाया करती थी, उसे जन्नत मिलेगी, उसके तो काम ही ऐसे थे। जन्नत तो अल्लाह दे सकता है, वो तो अल्लाह है, अल्लाह ही दे सकता है। जो फैसला करेगा वो तो अल्लाह ही करेगा। तो हम और आप कौन होते हैं बोलने वाले, जजमेंट करने वाले कि वो जन्नती है
या जहन्नुमी है। एक क्यों नहीं सोचते कि वो तो थी, मुसलमान ही ना थी भाई। एक मुसलमान के लिए मगफिरत की दुआ करना सुन्नते रसूल है। ऐसे गुनाहगार दूसरे गुनाहगारों के लिए दुआ करेंगे, हमारा ही फायदा है। तो मैं अब ये कहना चाहती हूँ, इतना ही दिल तंग ना करो, आपस में इतना ही दिल छोटा ना करे कि हम लोग खुद ही जल्द कर ले। वो गुनाहगार है, अब तो वो दुनिया से चली गई, इसलिए अच्छा बोलो, उसके मगफिरत की दुआ करो और उसकी खामियां ना निकालो, उसके खूबियों को बयान करो कि नबी ने इससे मना फरमाया है। अब वो इस दुनिया से चला गया, अब उसका नामे आमाल बंद हो गया है। वो जाने और अल्लाह जाने। हम अगर अब उनके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं तो हमारा ही फायदा है। और जब हम किसी के मगफिरत के लिए दुआ करते हैं, जब एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले के लिए दुआ करते हैं, तो फरिश्ते हमारे लिए दुआ करते हैं। और हम 10 मुसलमान के लिए दुआ करें तो 10 नेकी हमारे आमाल में भी लिखी जाती है। एक मुसलमान के लिए मोहब्बत का तकाजा यही होता है। हम सभी लोगों को मगफिरत की दुआ करनी चाहिए, क्योंकि वो इस दुनिया से अब चली गई हैं। मौत तो हमें भी आनी है, एक ना एक दिन। मौत तो बरहक है, वो ना किसी को छोड़ा है ना छोड़ेगा। अजीजों, अगर इस तरह से चुन चुन कर खामियां निकाली जाने लगे फिर तो मुसीबत आ जाएगी। इसलिए मैं बार बार कहना चाहती हूँ कि अपने दिल को बड़ा करो, पोशीदा करो, ऐसा अपने जहन को खोलो। बहुत अफसोस हुआ ऐसे कमेंट्स देखकर। मैं असफिया के घर वालों के लिए दुआ करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला असफिया के घर वाले को सब्रे जमील अता फरमाए और असफिया की भी अल्लाह ताला मगफिरत अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और उसको जन्नत नसीब अता फरमाए। अगर मेरी दुआ करने से किसी की मगफिरत हो जाए तो क्या तूफान आ जाएगा क्या? मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ऐसे तो हमारी दुआओं में इतनी तासीर, इतनी ताकत तो नहीं है, लेकिन अगर 100 लोगों ने भी दुआ कर दी, अगर किसी एक की भी दुआ अल्लाह ने कबूल कर लिया और किसी की मगफिरत हो जाए तो दुनिया में लोगों से हसद है ही, लेकिन अब आखिरत के मामले में भी हसद होने लगी है। मुझे उसके लिए दुआ नहीं करनी, मैं क्यों करूं? कुरान क्या कहता है और आयत क्या कहती है, ताकि हमें ये समझ आए कि हमें कैसे क्या करना चाहिए और कैसे एक ईमान वाले को रहना चाहिए, कैसे बातें करनी चाहिए, कैसे किसी के लिए मगफिरत की दुआ करनी चाहिए। दुआ करें अल्लाह ताला से कि सभी मुसलमानों को, एक एक इंसान को अल्लाह ताला ऐसे हादसों के मौत से महफूज रखे, आमीन। तो एकदम से अचानक से दुखों का पहाड़ फैमिली पर टूट पड़ता है। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।